गॉथम सिटी में हेल और जेसिका की बॉडी को कंट्रोल करता हुआ वॉल्थूम मोबियस के शैडो सोल्जर से लड़ रहे थे। वॉल्थूम हेल से बोलता है कि ये शैडोज तुम्हारी लाइट से नहीं डर रहे बल्कि मेरी लाइट से डर रहे हैं। रिंग में कैद जेसिका आवाज लगाती है कि मुझे बाहर आने दो, यहाँ कोई है मेरे साथ। वॉल्थूम चिल्लाता है कि वो डरते हैं मेरे से। जेसिका फिर से बोलती है मुझे बाहर आने दो। तभी हम देखते हैं जेसिका को जो कि बोलती है कि ग्रीन लैंटर्न क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तभी उसे आवाज आती है कि वो नहीं सुन सकता। वॉल्थूम ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया और तुम्हारे सोल को रिंग में पुश कर दिया है जेसिका। जेसिका डर जाती है। वो पूछती है कि कौन हो तुम, वहाँ कौन है। वो आवाज कहता है कि वॉल्थूम के सताए हुए तुम्हें देख रहे हैं पर तुम भागना नहीं। तभी जेसिका अपने आप को कई सारे लैंटर्न्स के बीच देखती है। उनकी बॉडी खराब हो रही थी, वो रियान सड़ रहा था। जेसिका डर के मारे पूछती है कि ये कौन है। वो आवाज उसे बताते हैं कि ये उनकी आत्माएं हैं जिन्होंने तुमसे पहले इस रिंग को पहना था। ये रिंग डरे हुओं का शिकार करता है, उनको मौत की तरफ ले जाता है। उनकी आत्मा निगल जाता है, फिर वो अपने अगले शिकार को ढूंढता है। पर तुम्हारी बॉडी अभी जिंदा है, अभी मौका है, तुम इस ग्रीन रियान से निकल सकती हो और बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स को बचा सकती हो। तुम्हें बस मुझ तक पहुंचना है और शायद मैं हम दोनों को बाहर निकाल सकता हूँ। जेसिका पूछती है कि तुम कौन हो। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि वो झूठ बोल रहा है, तुम हमेशा हमेशा के लिए शापित हो गई हो हमारी तरह। तभी हम देखते हैं हेल जैसे आदमी को जो कि डर के कह रहा होता है इस नरक से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जेसिका उसे देखकर बोलती है पावर रिंग। तभी वो आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर तुम गई तो वॉल्थूम आ जाएगा और जो वो हमारे साथ करेगा यहाँ आके, वो मेरा क्या हाल करेगा तुमसे बात करने के लिए। वो मेरी आंखें जला देगा, फिर से मुझे खुद को ही खिला देगा या उससे भी बदतर। हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। तभी जेसिका को आवाज आती है कि अगर तुम खुद को और लीग को बचाना चाहती हो तो तुम्हें बैटरी तक पहुंचना होगा। जेसिका कहती है कि कैसे, मेरे पास रिंग नहीं है। तब वो आवाज आगे कहता है कि तुम्हें फैसला करना होगा जेसिका, अभी इसी वक्त, या तो तुम डर के भाग जाओ या कोशिश करो। जेसिका हिम्मत जोड़ती है और भागना शुरू करती है। उसके पीछे खड़ा पावर रिंग बोलता है कि तुम नहीं जा सकती। तभी वो चिल्लाता है रोको उसे। हम मरीना को देख सकते हैं गुफा में अपने ग्रिफिन के साथ, हाथ में एक मशाल लिए हुए। एक अमेज़न होने के नाते मैं विश्वास रखती हूँ कि सब में अच्छाई होती है, सब में, सिवाय डार्क साइड के। अपोकलिप्स का देवता, सितारों के बीच शैतान, उसकी आत्मा काली और जहरीली है। अगर उसमें आत्मा है भी तो बहुत पहले मेरी बेटी उससे इन्फेक्ट हो गई थी। उस अंधेरे ने अपने आप को दिखाया, उसने उस पर प्रभाव डाला भयानक चीजें करने के लिए, पर मैंने उसकी मदद करी उस बुराई पर पकड़ बनाने में। वो उससे ज्यादा मेरी बेटी है, मेरी ही तरह वो एक अमेज़न है। मेरा नाम है मरीना। मैं अमेज़न्स के बीच सबसे महान असैसिन हूँ और डार्क साइड मेरा आखिरी टारगेट है। मैं इंसान के बीच हूँ क्योंकि बेशक डार्क साइड मर चुका है, पर एंटी लाइफ इक्वेशन का खतरा अभी भी यहाँ है। एंटी लाइफ इक्वेशन सबसे खतरनाक ताकत है इस ब्रह्मांड की। जो भी उसे वश में कर लेगा वो हर जिंदा जीव की इच्छा पर अपनी पकड़ बना सकता है। पर ग्रेल कहती है कि एंटी लाइफ इक्वेशन कुछ और ही करने की शक्ति रखता है और वो उसे खोलने की कोशिश कर रही है। उसने मुझे कहा कि बुराई को बर्बाद नहीं किया जा सकता, पर उस पर पकड़ बनाई जा सकती है। मैंने अपना पूरा जीवन लगाया ग्रेल को यही चीज सिखाने में। वो जीती जागती सबूत है इसकी। डार्क साइड की बेटी, मेरी बेटी, मुझे उससे प्यार है। मैं देवताओं का काम करती हूँ, पुराने देवताओं का। तब हम देखते हैं ग्रेल को, उसकी बॉडी पर रेड इंक से कुछ मार्क्स बने हुए हैं। वो एंटी लाइफ इक्वेशन को अपने सामने रख के अपने देवी देवताओं को धन्यवाद कह रही है। पुराने देवताओं ने अमेज़न को बनाया ताकि इंसानियत को जंग से बचाया जा सके, पर एक भयानक जंग ने उन्हें गुलाम बनाकर छोड़ दिया। अमेज़न ने इंसानी दुनिया छोड़ी और अपने छुपे द्वीप की तरफ हट गए। वो अपने उद्देश्य से पीछे हट गए और दुनिया से अलग हो गए। पर माँ ने अपनी अमेज़न मिशन को नहीं छोड़ा जो उन्हें देवताओं ने दिया था। इसीलिए मैं पैदा हुई उन सब में सबसे महान अमेज़न बनने के लिए। माँ ने मेरा नाम रखा ग्रेल और उन्होंने मुझे अच्छा करना सिखाया। बेशक मैं अच्छी नहीं हूँ, तब भी जिस रात मैं पैदा हुई ज़्यूस ने एक तूफान बनाया जिससे आधी धरती ढक गई ताकि वो द्वीप दुश्मनों से बचा रहे। पर वो तूफान मेरे लिए नहीं था, वो था ज़्यूस की अपनी बेटी डायना के लिए। हिप्पोलिटा ने उसको जन्म दिया एक जंगल में, जबकि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया उन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जहाँ जाना मना था। उस रात डायना और मैं बनावट में एक दूसरे के आमने सामने,
किस्मत का करम, जिंदगियों को जोड़ने वाली ऐसी रचना जिसे सिर्फ देवता देख सकते थे। एक आकाशवाणी पहले ही हो चुकी थी कि हमारी जिंदगियां जुड़ी रहेंगी। अगर हिप्पोलिता और दूसरों को मेरे जन्म के बारे में पता होता तो वो मुझे वहीं के वहीं मार देते, पर माँ को अपना थेमिस्किरा का जीवन छोड़ना पड़ा मुझे बचाने के लिए। हम देख सकते हैं मेरीना को अपनी बेटी के साथ झाड़ियों के पीछे से कुछ देखते हुए कोई बोल रहा है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है हमारी रानी। मेरीना उसको देखकर स्माइल करती है। उसे रानी हिप्पोलिता की आवाज आती है कि इसका नाम होगा डायना, थेमिस्किरा की राजकुमारी। पर तभी हिप्पोलिता जोर से चिल्लाती है और उसके बाद का नजारा देखकर मेरीना दंग रह जाती है। उसी वक्त ग्रेल भी रोने लगती है। तभी हिप्पोलिता की गार्ड्स उसे देख लेते हैं। उनमें से एक पूछती है कि मेरीना तुम क्या कर रही हो। दूसरी गार्ड सबको कहती है कि उसने सब कुछ देख लिया है, पकड़ो उसे। मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं बताया कि जिस रात मैं और डायना पैदा हुए उस रात आखिर हुआ क्या था। बस ये बताया कि वो द्वीप छोड़कर चली गई। आइलैंड से निकलते ही ज़्यूस ने हमारी तरफ वो सब छोड़ दिया जो हमें डुबा सके। मेरीना ने अपनी बोट से ज़्यूस से प्रार्थना की कि हमें बख्श दे ज़्यूस, दया करें। आकाशवाणी गलत है, मेरी बेटी दुनिया को बचाने में हमारी मदद करेगी, मैं कसम खाती हूँ। तूफान के बावजूद भी हम बच गए। हम कई दिनों तक समुद्र के पार जाते रहे, तब तक जब तक हमें इंसानी दुनिया नहीं मिली और हमें मिले कुछ आदमी जो कि एक गांव जला रहे थे। मेरीना उन आदमियों से कहती है कि मुझे बस मेरे बच्चे के साथ आगे जाने दो, पर उन आदमियों से गलती हो गई। मेरीना अपनी बच्ची को हाथ में लिए उन आदमियों को दूर फेंक देती है। वो एक एक की पिटाई करती है और आखिर में एक भाला उनमें से एक के मुंह के सामने ले आती है। वो आदमी अपनी जान की भीख मांगता है। मेरीना वो भीख दे देती है और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। बेशक माँ अमेज़न में सबसे महान असैसिन है, पर तब भी उन्होंने उनकी जान बख्श दी। तभी ग्रेल की आंखें जलती है, पर मैंने नहीं बख्शी। ग्रेल की आंखों से निकलती है ओमेगा बीम, जो कि वहाँ खड़े एक एक आदमी के शरीर को छेदते हुए निकल गई। माँ बताती है कि जैसे जैसे वो चिल्ला रहे थे मैं हंस रही थी। उन्होंने मुझे इसे शांत करना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अंधकार को कोने में ही रखें। मुझे असली अमेज़न बनना सिखाया। तब हम देखते हैं मेरीना को अपनी बेटी को ट्रेनिंग देते हुए। पर कभी कभार मैं अपनी राह से भटक जाती थी। मेरीना कई सारे लाशों के बीच खड़ी छोटी ग्रेल से पूछती है कि ग्रेल तुमने क्या किया। ग्रेल बताती है कि इनमें से एक ने मुझे छुआ माँ, ये मौत के लायक ही हैं। हम अथीना के स्क्रोल्स तब तक पढ़ते जब तक मेरी आंखों की रोशनी बंद नहीं हो जाती और मैं खुद पर पकड़ नहीं बना लेती। मुझे मेरी माँ से प्यार है, जितना कर सकती हूँ उतना, और मुझे नफरत है अपने बाप से, उन बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किए। मुझे कई बार मौत और दर्द की झलक दिखती थी जब मैं ध्यान लगाती थी, चीखें और दलीलें जो मेरा मौन भंग कर देती हैं। मैं उन्हें ना सुनने की कोशिश करती थी, चाहे कभी कभार मुझे उन्हें सुनने का मन भी करे। तब भी कभी कभार मुझे अच्छा लगता था। ग्रेल अपने विजन में डार्क साइड को देखती है, जो कि कह रहा होता है कि तुम मेरी हो। ग्रेल डर के उठ जाती है, नहीं चिल्लाते हुए। एक रात मैं उस भयानक सपने से उठी और अपनी माँ के पास गई, पर मैंने खुद को पाया बुरे ख्याल सोचते हुए। ग्रेल अपनी माँ के पास जाके उन्हें आवाज लगाती है और जैसे ही मेरीना की आंखें खुलती है, ग्रेल की आंखें चमकती हैं और अगले ही पल ग्रेल अपनी ओमेगा बीम अपनी माँ की तरफ छोड़ती है। मेरीना ग्रेल का नाम जोर से चिल्लाती है। तभी ग्रेल होश में आती है, उसकी आंखों की रोशनी बंद होती है और वो बोलती है कि माँ मैं डर गई थी। उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं, वो कभी मुझ पर चिल्लाई नहीं, बस मुझे सीने से लगा कर रखा। मेरीना ग्रेल को गले लगा लेती है। तब ग्रेल अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या मैं बुरी हूँ। मेरीना एक पल को सोच में पड़ जाती है, पर अगले पल वो अपनी बेटी को और जोर से पकड़कर बोलती है कि नहीं मेरी बेटी। चीजें उसके बाद वैसी नहीं रही जैसी रहा करती थी। अगले दिन हम रोम गए। 7 पहाड़ियों के बीच छुपी हुई गुफा में मेरी माँ ने मुझे कई बार ये कहानी सुनाई है कि कैसे उन्होंने एक ग्रिफिन को हराया था। उन्होंने उसकी जान भी बख्शी, जिसके बदले में उस ग्रिफिन ने जीवन भर उनका गुलाम बनने का वादा भी किया। वो उस वादे को लेने ही आई थी। माँ कहती थी कि वो हमारा बहुत अच्छा साथी होगा। ग्रिफिन हर रात माँ की पहरेदारी करता था, उनकी रक्षा करता था सबसे। कई समय तक हम छुपे रहे और मेरी ट्रेनिंग चलती रही।
माँ कभी कभार जाती थी इंसानी लड़ाई में लोगों की रक्षा करने। उन्होंने कई दुश्मन बनाए थे और कुछ दोस्त भी। जब भी वो इन नए दोस्तों को हमारे साथ जोड़ती थी, मैं खुद पर से पकड़ खो देती थी और हर बार सिर्फ हम दो ही वापस रह जाते थे। बेशक वो रोती हो, पर उन्हें पता था कि ये सब अच्छे के लिए ही है। इंसान वैसे भी नश्वर थे, पर वो और मैं, हम हमेशा के लिए हैं। फिर एक दिन आया जब हमारा डार्क साइड को खत्म करने का प्लान शुरू हुआ। माँ ने उन 3 अंधी चुड़ैलों में से आखिरी चुड़ैल को ढूंढ लिया था। उसके पास थी आंखें जिससे सब दिखता है। माँ के मना करने पर भी हमारे पास वक्त नहीं था गंवाने के लिए। मैंने उस आखिरी चुड़ैल को खत्म किया और वो आंख ले ली। उस आंख के साथ मैंने उस जीव को ढूंढा जिसके पास ताकत थी मेरे पिता को खत्म करने की। मैंने उसे ढूंढा, मल्टीवर्स में घूमी। मैंने उसे बताया कि कैसे वो अपनी एंटी लाइफ से आज़ाद हो सकता है, मेरे पिता को मारकर, जिससे इंसान और देवताओं के बीच का फर्क कुछ समय के लिए मिट जाएगा। और हमने ऐसा ही किया। हमें आवाज आती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है ग्रेल। ग्रेल अपने आगे सब कुछ देखने वाली आंख को रखकर बोलती है कि ओ माँ, सब कुछ ठीक है, वो तैयार है। मेरीना का ग्रिफिन ग्रेल को देखकर फुफकारता है। ग्रेल पीछे मुड़कर अपनी माँ से कहती है कि आपका ये जानवर मुझे कभी पसंद नहीं करता माँ। मेरीना अपने ग्रिफिन पर हाथ रखकर कहती है कि ये हमारा प्लान नहीं था ग्रेल। ग्रेल पूछती है कि फिर हमारा प्लान क्या था माँ। मेरीना बोलती है कि हमारा प्लान था तुम्हारे पिता का अंत, ताकि हमारी और बाकी सबकी दुनिया को उनसे बचाया जा सके। ग्रेल कहती है कि और हमने बचा भी लिया, वो मर चुके हैं। जिसपे मेरीना कहती है कि पर मोबियस अभी भी बाहर है। ग्रेल बोलती है कि हाँ वो है, तो हमें लगा कि जैसे ही वो अपने पिछले फॉर्म में आ जाएगा वो शांति से चला जाएगा। जिसपे मेरीना कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता था कि वो नहीं जाएगा। तब ग्रेल कहती है कि अगर मैं आपको बताती कि एंटी लाइफ को छूने से पहले वो एक खूनी था तो आप मुझे उससे बात करने ही नहीं देती। एंटी मॉनिटर ही वो बीइंग था जो कि डार्क साइड को अपने घुटनों पर ले आया। पर चिंता नहीं माँ, मेरा अनुष्ठान अभी चल रहा है। जल्दी ही मेरे पास सिर्फ मोबियस को बर्बाद करने की ही ताकत नहीं, बल्कि मेरे पिता और अमेज़न से बदला लेने का जरिया भी होगा। और इसमें मेरी मदद करेगा ये आदमी, स्टीव ट्रेवर। तब हम स्टीव को चेन से बंधा हुआ देखते हैं। उसके शरीर पर कई मार्क्स थे और उसकी छाती पर ओमेगा बना हुआ था। मेरीना ग्रेल को समझाती है कि बदला अमेज़न का तरीका नहीं है, जिसपे ग्रेल चिल्लाती है कि हम अमेज़न से बेहतर हैं। तब ग्रेल स्टीव के गले में लगी चेन को खींचकर बोलती है कि हाँ, मैं देख सकती हूँ कि डायना तुम में क्या देखती है। जिसपे स्टीव कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ उस पल का जब तुम डायना के हाथ लगोगी। ये सुनकर ग्रेल की आंखें जल उठती हैं। वो चिल्ला के कहती है कि रानी की बेटी सड़ेगी। तब वो स्टीव का चेहरा पकड़कर आगे बोलती है कि तुम वो पहले आदमी थे जिसने थेमिस्केरा की धरती पर अपने पैर रखे थे, और जैसे कि आकाशवाणी हुई थी कि वो आदमी दुनिया को या तो बचाएगा या बर्बाद कर देगा। तभी मेरीना पीछे से ग्रेल को आवाज लगाती है कि ग्रेल रुको, ये पहला नहीं था। पर अगले ही पल ग्रेल स्टीव को किस करती है और एक बूम ट्यूब की आवाज आती है। दूसरी तरफ ग्रीन रियल में जेसिका सारे विल्डर से बचकर भाग रही होती है। उसे आवाज आती है कि तुम बस पहुंच ही गई। तभी एक जबरदस्त बूम सुनाई देता है। जेसिका पूछती है कि वो क्या था, जिसपे पावर रिंग जेसिका को पीछे से पकड़कर बोलता है कि ये बाहर की जंग है, ताकतों की अदला बदली हो रही है, देवता लड़ रहे हैं। तुम बाहर नहीं जाना चाहोगी, तुम यहीं रहना चाहोगी हमारे साथ। मैं तुम्हें जानता हूँ जेसिका, तुम मेरी तरह हो, डरी हुई। तुम हमेशा से डरी हुई थी। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर चिंता उस कमरे में जाने की जहाँ लोग हैं। सबकी आंखें तुम पर हैं, वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। दर्द, पीड़ा, इससे अच्छा छुप के रहो, छुपाओ अपने आप को सबसे और तुम सेफ रहोगी। तुम सेफ रहो, बस यही चाहिए। छुपाओ खुद को और बचाओ अपने आप को, यहीं रहो और बचे रहो। जिसपे जेसिका कहती है कि और अपने दोस्तों को मरने दूं? ये पहले भी हो ही चुका है। मैं भाग गई थी जब मेरे दोस्त मुसीबत में थे। मैंने उनकी मदद नहीं करी, मैंने कोशिश तक नहीं करी। इस पे पावर रिंग कहता है क्योंकि तुम भी मारी जाती। जेसिका अपनी नजरें उठाती है और बोलती है फिर नहीं, और अगले ही पल वो उन सबको लात मारकर खुद से दूर करती है, ये कहते हुए कि मैं फिर से नहीं घबराऊंगी। पावर रिंग सारे विल्डर्स के साथ जेसिका के पीछे आता है, ये बोलते हुए कि तुम हमसे बच नहीं सकती, तुम कभी भाग नहीं सकती। दूसरी तरफ ग्रेल स्टीव को किस कर रही होती है और एंटी लाइफ में कुछ हलचल होना शुरू होता है। उस रोशनी से अपनी आंखों को बचाते हुए मेरीना ग्रेल से कहती है कि ग्रेल रोको इसे।
तभी ग्रेल स्टीव से हटकर बोलती है कि ये स्वादिष्ट था। स्टीव के शरीर से रोशनी निकल रही होती है। वो जोर से चिल्लाता है। ग्रेल मुस्कुराती है और कहती है, ओह रुको जब तक डायना तुम्हें देख नहीं लेती। स्टीव की आंखें चमकती है। वो पूछता है, क्या? और अगले ही पल हम देखते हैं स्टीव को एक लाल शक्ति के बीच। वो ग्रेल से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? ग्रेल उसकी चेन खींचकर कहती है कि तुम देखना, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत है। ऐसा जेसिका से वो आवाज कहता है। जेसिका सेंट्रल बैटरी की तरफ पहुंच रही है। वो आवाज उसे बताता है कि वो तुम्हारे पीछे हैं। जेसिका कहती है कि मुझे पता है। तभी जेसिका के सामने होती है सेंट्रल बैटरी, जिसे देखकर वो बोलती है कि तो अब जरा बताओ मुझे कि क्यों पावर रिंग की सेंट्रल बैटरी मेरी मदद करेगी। जिस पे वो आवाज अपने आप को दिखाते हुए बोलता है, क्योंकि ये बैटरी नहीं है जेसिका। तभी हम देखते हैं कि वो आवाज कोई और नहीं बल्कि विक्टर था, बिना अपने साइबरनेटिक बॉडी के, जो कि आगे बोलता है कि ये मैं हूँ, साइबॉर्ग।